आप सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज एक हफ्ता के बाद पुनः हम सबको इसी तरह बाइबल स्टडी में परमेश्वर ने लेके आया। उस परमेश्वर की नाम की महिमा मिले। जो हमारा शीर्षक है, जो पिछले दिनों से हम सीखते आ रहे हैं, कि उसका शीर्षक है आत्मिक जागरूकता है। कि हमारे मसीही जीवन में हमारी आत्मिक जीवन को लेकर एक अवेयरनेस ज़रूरत है। यानी आत्मिक तौर से हम जागरूक होना बहुत ज़रूरत है। यदि हम नहीं होंगे तो हम धोखा खा सकते हैं। पिछले दिनों में हमने बताया आपको लूका रचित सुसमाचार से और मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 33 और 35 37 से, यानी जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के ऊपर वो बात करते हैं, उस समय वो 3 बार लगातार इस बातों को बताते हैं, जागते रहें, जागते रहें, जागते रहें। क्योंकि हम आत्मिक जीवन में यदि हम सोते रहें, हम जागेंगे नहीं तो हम धोखा खा सकते हैं। तो इसीलिए इस बातों को सीखना बहुत ज़रूरत है। तो क्यों हम आत्मिक जीवन में जागरूक होना है, यह भी हमने बताया है। खास तौर पे 3 बात है। एक है कि एक तो शैतान खोज में है, वो हमारी विश्वास को नष्ट करने की खोज में है। और दूसरा है, जगत में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता पाए जाते हैं। और तीसरा है, जब हम अनजाने में रहते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए हम आत्मिक जीवन में जागरूक होना बहुत ज़रूरत है। तो जब हम आत्मिक जीवन में जागरूक होना है, तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, हम कहाँ कहाँ हम धोखा खा सकते हैं। यानी जब यदि हम जागरूक नहीं होंगे, हम धोखा खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम कौन सी जगह में हमें जागरूक होने का ज़रूरत है, कहाँ हम नहीं होंगे तो हम धोखा खा सकते हैं, उसी बातों के ऊपर अभी हम ध्यान देंगे। पहला है, पहला कुरिन्थियों उसकी 11 का 28 वचन को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 28 वचन। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 28 वचन। कई बार आप लोग जब भी वो जो प्रभु भोज लेते हैं, उस समय कई बार इस वचन को पढ़ाया जाता है। यहाँ क्या लिखा है 28 वचन में? 28 वचन में क्या लिखा है? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लें। क्या लिखा है? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लें और इसी रीति से इस रोटी में खाएं और इस कटोरा में से पिए। आज हम प्रभु भोज के बारे में मैं बात नहीं करता हूं, पर यहाँ पौलुस एक बात को बताते हैं। वो क्या है? मनुष्य अपने आप को जांच ले। यानी हम सभी को अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरत है। यदि हम अपने आप को जांचते नहीं तो हम आत्मिक जीवन में धोखा खा सकते हैं। एक तो पहले से शैतान हमारे विश्वास को नष्ट करने का या परमेश्वर से अलग करने की प्रयास में है। और दूसरा, इस संसार में पहले से ही बहुत सारे झूठे सेवक और उपदेशक पाए जाते हैं। और जब हम आत्मिक तौर पे अनजाने में रहते हैं तो हम आत्मिक जीवन में नष्ट भी हो सकते हैं। तो हमें जागते रहना बहुत ज़रूरत है। तो जागते रहने में पहले जो एरिया है, कहाँ हम धोखा खा सकते हैं, वो है हम हमारे जीवन में खुद हम धोखा खा सकते हैं। यहाँ पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हम सभी का एक स्वभाव होता है। हम क्या करते हैं? दूसरों को जांच पड़ताल करते हैं। हम किसी को देखते हैं ना, हम लोगों को देखते हैं, हम दूसरे लोगों के बारे में हम जांच पड़ताल कहते हैं। हम दूसरों के बारे में कहते हैं, देखो उनकी जीवन देखो, उनकी प्रचार देखो, उनकी जीवन शैली देखो, उनकी आत्मिक जीवन देखो। इसी तरह हम दूसरों को क्या करते हैं? हम जांचते हैं, पड़ताल करते हैं, उसके बारे में हम बातें करते हैं। पर बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है मनुष्य अपने आप को जांच ले। हमें दूसरों को नहीं जांचना है। दूसरों की जीवन कैसा है, उनकी आत्मिक जीवन कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, उनका वो पवित्र जीवन जी रहे हैं
या कैसा है, हमें दूसरों के बारे में कोई बात नहीं है। पौलुस कहता है पहले मनुष्य क्या करें, अपने आप को जांच ले। देखिए इसके बारे में और भी एक वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक उदाहरण में आप निकाल सकते हैं विलाप गीत उसका 3 अध्याय। यहाँ यिर्मयाह नबी भी इसी बात को कहते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय उसका 40 और 41 में क्या लिखते हैं, हम स्वर्गीय परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें। 40 में, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। क्या कहते हैं यिर्मयाह नबी, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। यिर्मयाह नबी भी क्या कहता है, अपने चाल चलन को ध्यान से परखो। हम दूसरों की चाल चलन को हम परखते हैं, वो कैसा है, ये कैसा है, पर बाइबल हमें क्या बताती है यिर्मयाह नबी की किताब में, अपने चाल चलन को कैसे परखना है, ध्यान से परखना है। और दूसरा एक और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, गलातियों की किताब 6 अध्याय उसका 4। गलातियों की किताब उसका 6 का 4। पर आरी एक अपने ही काम को जांच लें। पौलुस इधर क्या कहते हैं, पर आरी एक अपने ही काम को जांच लें और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। तो पौलुस भी क्या कहते हैं कि हर एक जो भी मसीह में है वो सभी को क्या करना है, अपने ही काम को हमें क्या करना है, जांचने का जरूरत है। पर हम सभी क्या करते हैं, दूसरों की कामों को हम परखते हैं और दूसरों की हम क्या करते हैं, कई बार लोगों को हम न्याय करके भी बैठते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा है। देखिए गलातियों 6:6 में हम क्या देखते हैं, जो वचन की शिक्षा पाता है सभी अच्छी वस्तुओं को सिखाएं, ये इसमें वो नहीं है, 5 में इसमें है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ही बोझ उठाएगा। क्या लिखा है, हर एक व्यक्ति अपने ही बोझ उठाएगा। यानी क्यों हम अपने आप को जांचना है, क्यों हम दूसरों के बारे में जांच पड़ताल नहीं करना है, दूसरों को न्याय नहीं करना है, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे खुद के जीवन को क्यों देना है, उसका कारण यह है। देखिए गलातियों उसकी 6:5 में क्या लिखा है, हर एक व्यक्ति अपने ही बोझ उठाएगा। देखिए हम दूसरों की बोझ नहीं उठाएंगे, हम दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करना है, दूसरों की चिंता करना है, ये नहीं है बात इनकी। कहने का मतलब जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे वहां जाकर हम दूसरों के लिए परमेश्वर हमसे नहीं पूछेगा। परमेश्वर किसके बारे में पूछेंगे, हमारे बारे में पूछेंगे। हमारी बोझ जो कुछ हमने किया है उसका बोझ किसको उठाना पड़ेगा, हमें खुद उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम दूसरों को जांच पड़ताल ना करें, दूसरे कैसे बोल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ इन सब बातों में हमारी चिंता नहीं है, हमें अपने आप को जांचना है। और मत्ती रचित सुसमाचार नहीं, उसके पहले सबोपदेशक 11:9 को पढ़ेंगे। सबोपदेशक 11:9 आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं। सबोपदेशक उसका जरूर हमारे साथ बाइबल उठाकर देखिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करें। आप हमारे साथ आधा घंटा जुड़े हैं, जरूर इस वचन को पूरा सुनिएगा तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। सबोपदेशक 10 अध्याय उसके वचन 9, कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है। इसमें क्या लिखा है, सबोपदेशक 10 अध्याय उसका वचन 11 अध्याय का वचन 9, सबोपदेशक 11 अध्याय उसका वचन 9 क्या लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख
कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर किसको न्याय करेगा? तेरा, सिंगुलर में लिखे हैं इधर। परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, तुमको न्याय करेगा, ऐसा नहीं है, लिखा है तेरा न्याय करेगा। मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने हमारे बारे में जवाब कौन देंगे? खुद हम ही देंगे, और कोई नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा जोर देना किस में है? हमें अपने आप को जांचना है। क्यों हम अपने आप को जांचना है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा, और दूसरा, हम हर एक को परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होकर अपने हर एक बातों का जवाब देना पड़ेगा। वहाँ हमें खुद के, परमेश्वर हमसे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे मेरे जीवन के बारे में, आपके जीवन के बारे में आपसे पूछेंगे परमेश्वर। तो इसलिए हम अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरत है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में प्रभु यीशु कहते हैं, आप सभी इसको कई बार पढ़े होंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय उसका वचन 3 से 5 तक, तू क्यों अपने भाई की आंखों की तिनके को देखता है ना? और उसके बाद कहते हैं, जब तेरी आंखों में लड्डा है तो तू अपनी भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख की तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। इधर प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं? यदि हम अपने आप को जांचते नहीं, हम अपने जीवन की कमियों की ओर ध्यान नहीं करते हैं, तो हम कौन बन जाएंगे? हम कपटी बन जाएंगे। हम अपने आप को धोखा देने वाले हो जाएंगे। मैंने पहले कहा, जो हमारा शीर्षक क्या है, आत्मिक जीवन में हमें जागरूक होने का जरूरत है। क्यों हमें जागरूक होना है? क्यों हमें जागते रहना है? एक तो शैतान हमारे विश्वास की नष्ट करने की खोज में है। दूसरा, संसार में बहुत सारे गलत उपदेशक और सेवक और भविष्यवक्ता पाई जाते हैं। और तीसरा, यदि परमेश्वर की ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हम नष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमें कहाँ कहाँ हम धोखा खा सकते हैं? पहला है, हम खुद हमारे जीवन में, हमारे जीवन को लेकर हम धोखा खा सकते हैं। तो इसीलिए पहले हमें क्या करना है? हमें अपने आप को जांचना जरूरत है। ये केवल एक ही जगह में नहीं है, बाइबल में कई जगह में इसके ऊपर लिखा हुआ है। क्यों हमें जांचना है ये भी हमने बताया। हम हर एक व्यक्ति अपने ही बोझ उठाएंगे, और दूसरा, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की न्याय में खड़े होना है। यदि हम अपने जांच पड़ताल नहीं करते हैं, हम केवल दूसरों का ही न्याय करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, दूसरों के ऊपर ही हम उंगली निकालने वाले हैं, तो हम क्या बन जाएंगे? हम कपटी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को जांचना है, हमारे जीवन में ऐसे 6 क्षेत्र है, हमारे जीवन में ऐसे 6 क्षेत्र है कहाँ हम अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हमें अपने आप को जांचना है। जब हम खुद की जांच करने की बात करते हैं, परखने की बात करते हैं, वहाँ ऐसे 6 बात है। उन 6 बातों के ऊपर हमारे जीवन में हमें परखने का, जांच करने का जरूरत है। उसमें जो प्रथम है, पहला है, मेरे साथ निकालिए भजन संगीता, जरूर मेरे साथ निकालिए आप भजन संगीता 139 उसका वचन 28 एंड 29, 28 और 29। सॉरी, सब मैंने गलत लिखा है, सॉरी, यानी 23 और 24। एक भजन संगीता 139 उसका 23 और 24। यहाँ क्या लिखा है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान लें, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान लें, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। पहले जो हमें जांचना है, किसको जांचना है?
हमारे हृदय को जांचना है। हालेलुया। सबसे पहले हमारे हृदय को हमें जांच करने का जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, हम दूसरों को जांच करना नहीं है, दूसरों को परखना नहीं है। वो कैसे उठते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, वो चर्च जाते हैं नहीं जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, सेवा करते हैं नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं, हमें अपने आप को जांचना है। मैं कैसा हूं, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा मार्ग कैसा है, मुझे जांचने का जरूरत है। इधर भजनकार क्या करता, एक प्रार्थना करता है। वो क्या प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जब इस भजन संगीता को आप पढ़ेंगे, इसमें एक अद्भुत बातों को जो ये भजन को लिखा है, उन्होंने लिखा है। वो क्या कहते हैं? पहला वचन में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यानी उनका कहना है क्या मतलब? प्रभु, मेरी जीवन की हर पहल आपको मालूम है। तो ऐसे बड़ा, मैं जब इसको पढ़ रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें वो जो यह दाऊद लिखा है, कौन लिखा ये मुझे पता नहीं, पर ये लिखने वाला ये कहता है ना कि हम इस संसार में उत्पन्न होने के पहले से ही परमेश्वर हमें जानता है। क्या क्या वो जानता है? हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन सा परिवार में जन्म लेंगे, और किस परिवार में हम जन्म लेंगे, हम लड़का या लड़की होंगे, हाँ, और हमारे शरीर का रंग कैसे होना है, और शरीर के जो हर एक अंग कैसे होना है, कि ये सब कुछ परमेश्वर पहले से जानता है। और उसके बाद वो कहता है कि परमेश्वर हमारे सारे दिनचर्या को भी जानता है। और इससे भी एक अद्भुत बात है कि वचन 4 में वो कहता है, जो हमारे मुंह से बात निकलने के पहले ही हम क्या कहने वाले हैं, ये भी परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात है ना, जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं, यहां से शब्द निकलने के पहले ही गॉड नोस, परमेश्वर जानता है मैं क्या कहने वाला हूं, मैं क्या बोलने वाला हूं। देखिए, परमेश्वर, इसका मतलब हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रही है, वो भी कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यानी हमारे जीवन की हर बात परमेश्वर के सामने है, कोई भी बात छुपा नहीं है। हमारी चिंता हो सकता है, हमारी परिवार की हालत हो सकता है, हमारे मन में जो चिंता है, हम परेशानी झेल रहे हैं हमारे भविष्य को लेकर, हमारी आत्मिक जीवन को लेकर, या किसी भी बातों को लेकर, जो भी हमारे मन में विचार है, हमारे बच्चों को लेकर, किसी भी बातों को लेकर, सारी हर एक विचारों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उनके लिए कोई भी बात छुपा नहीं है। पर आखिरी में ये भजनकार क्या कहता है? उनकी कहना है, हे परमेश्वर, मेरे जीवन की सारी बातें आप जानते हैं, पर क्या तकलीफ है, मैं नहीं जानता हूं मेरे जीवन के बारे में। मेरे जीवन की हर बात आप जानते हैं, हालेलुया, पर मैं नहीं जानता हूं। तो इसीलिए वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान लें। उनका कहने का मतलब क्या है कि हम कई बार हम दूसरों के लिए तो हम क्या बन जाते हैं? हम न्याय बनकर बैठ जाते हैं, पर अपने जीवन की गलतियों को देखने में आप और मैं, हम सब कुछ कई बार अंधा बन जाते हैं। हमारी गलतियां हमें दिखता ही नहीं है। हम दूसरों को प्रचार करेंगे, दूसरों को उपदेश करेंगे, दूसरों को सलाह देंगे, सब कुछ दूसरों को ही हम सब कुछ करेंगे, पर हमारी गलतियां हमें मालूम नहीं होता है। तो इसलिए भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। उनकी कहने का मतलब, प्रभु मुझे देखो, मेरे जीवन की गलतियों को मुझे आप क्या करो, मुझे प्रकट करो, मुझे बताओ, मैं उसको जानना चाहता हूं। क्यों ऐसा है? यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17 अध्याय में देखिए। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17 अध्याय में
यिर्मयाह नबी क्या कहता है, 17 अध्याय उसका वचन 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जो हमारी जो हृदय है वो सबसे धोखा देने वाली एक चीज है। वो कई बार हमारी गलतियों को हमें नहीं बताएगी, वो बोलेगी, तारीफ करेगा, ओ पॉल डेविड तुम बहुत अच्छे हो, तू बहुत अच्छे प्रचार करते हो, तू अच्छे सेवा करते हो। वो मुझे बढ़िया तारीफ कर करके क्या कर देगा, परमेश्वर की रास्ता से मुझे दूर कर देगा। इसलिए भजनकार कहता है, हे परमेश्वर मुझे क्या करो, जांच कर जान ले, मेरे जीवन की बातों को मुझे प्रकट करो। मैं जो चलता हूं, मेरी जो मार्ग है, ये क्या आपकी अनंत जीवन की मार्ग में मैं जा रहा हूं या मैं भटक चुका हूं, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। ऐसे परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। इधर यिर्मयाह नबी के द्वारा हम देखते हैं, क्योंकि जो हृदय है, जो मन है, वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सबसे ज्यादा हमें बढ़िया धोखे देने वाला एक चीज है, तो वो क्या है, हमारा मन है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें खुद को जांचना जरूरत है, हम दूसरों को नहीं, हमें खुद को जांचने की जरूरत है। इसका एक अच्छे उदाहरण है, आप दाऊद के जीवन में से आप देख सकते हैं। इसका एक अच्छे उदाहरण है, आप दाऊद के जीवन में से आप देख सकते हैं। दूसरा सामुएल 11 अध्याय उसका वचन 9 से 10 तक। दूसरा सामुएल 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 27 तक आप देखेंगे तो वहां दाऊद क्या करता है, बत्शेबा के साथ वो गलत कर बैठता है। पर ऐसे गलत करने के बाद भी वो अपने आप को क्या समझता है, बहुत अच्छा समझता है। उनको उनकी जीवन की गलती, उनकी गुनाह उनको मालूम नहीं पड़ता है। पर क्या हुआ, आप उसके बाद क्या होता है, 7 यानी 12 अध्याय, दूसरा सामुएल 12 अध्याय में वहां एक भविष्यवक्ता उनके पास आता है। दूसरा सामुएल 12 अध्याय, दूसरा सामुएल 12 अध्याय में एक भविष्यवक्ता उनके पास आते हैं। वो आकर क्या करते हैं, उनको बताते हैं। दूसरा सामुएल 12 अध्याय में कौन आता है, नातान नाम के एक भविष्यवक्ता उनके पास आते हैं। वो आकर उनको एक कहानी सुनाते हैं। वो एक भेड़ और उसके बच्चे के बारे में उनको कहानी सुनाते हैं। ये आप जरूर बाइबल उठाकर इस कहानी को पढ़िएगा। जब इस कहानी को दाऊद सुनता है, सुनने के बाद 12 अध्याय उसके 6 वचन में वो क्या कहता है, दाऊद, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 100 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही है वह मनुष्य है। यानी दाऊद उस बत्शेबा के साथ गलत किया, उनके पति को मार डाला, तो भी उनको अपने गलती मालूम नहीं हो रहा है। वो अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है, पवित्र समझता है, अच्छा बंदा समझकर वो बैठा हुआ है। पर जब नातान उनके सामने आकर उनकी गलती को प्रकट किया, तब जाकर दाऊद क्या करता है, अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो सावधान रहना है या ध्यान देना है, वो है हमारा खुद का जीवन। यदि हम खुद के जीवन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो शैतान हमें क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। हम परमेश्वर की मार्गों से हम भटक सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम शैतान की उस धोखा से यदि हमें बचे रहना है, हम पहले क्या करना है, हमें अपने आप को जांचना है। जब हम अपने आप को जांच करने की बात करते हैं, हमारे जीवन में ऐसे 6 क्षेत्र है कहाँ हम अपने आप को जांच करना है। उसमें पहला है जो हमारा हृदय या हमारा मार्ग, जो हमारे मसीही जो मार्ग है,
उससे हमें क्या करना है, हमें जांचना है, हमें उसको परखने की जरूरत है। इसी बात को हम देखते हैं भजन संहिता 129 में। वो भजनकार कहता है, परमेश्वर मेरे मन को जांच ले, परखो मेरे मार्ग आपकी मार्गों में मैं जा रहा हूं या नहीं। वो परमेश्वर से जांचने के लिए अपने आप को क्या करता है, समर्पित करता है। मेरे भाइयों बहनों, हमारी हृदय है वो धोखा देने वाली बात है। तो इसलिए हम ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर की आत्मा से कहें, प्रभु मुझे जांच ले, मेरे हृदय को जांच लो। यदि मेरे जीवन में कोई गलती है, मैं आपसे दूर चले गया हूं, मुझे बताओ, मैं आपके मार्गों में आने के लिए तैयार हूं कहकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर जरूर हमारी जीवन की गलतियों को हमें प्रकट करेगा। जिस तरह दाऊद के पास उन्होंने नतान को भेजा, उसी तरह हमारे पास भी परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमारे जीवन को भी वो जागरूक कराएंगे। तो हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम दूसरों को न्याय ना करें, दूसरों की जांच पड़ताल ना करें, हम खुद को जांच पड़ताल करें, मैं कैसा हूं, मेरे जीवन कैसा है। जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आप सभी ने इस वचन को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।